साथियों नमस्कार। आज हम एक नए बिंदु पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक शब्द आता है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोर्ट गोल्डस्टाइन ने किया था और आत्मसिद्ध व्यक्ति और आत्मसिद्ध आवश्यकता है, जहाँ पर व्यक्ति सार्थक जीवन जीना चाहता है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता को सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है, जहाँ पर वो साधारण सामान्य आवश्यकताओं से ऊपर उठ चुका होता है। उसका प्रयास छोटे छोटे आनंद के क्षणों से ऊपर उठकर जीने का होता है और इसके लिए उसे निरंतर कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। एक आत्मसिद्ध व्यक्ति अपने मन पसंद के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करना चाहता है। यह प्रवीणता का क्षेत्र हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। उसके सृजन के दायरे के अनुसार अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, लेकिन हर क्षेत्र में सृजन की सर्वोच्चता को प्राप्त करना ही आत्मसिद्ध व्यक्ति का लक्षण होता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति जो स्वेच्छा से, स्वच्छंद भाव से अपने लिए जीवन में चुनौतियां स्थापित करता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। सवाल यह है कि आत्मसिद्ध व्यक्ति को पहचाना कैसे जाए? आत्मसिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? आत्मसिद्ध आवश्यकताएं जो हैं, ये व्यक्ति को किस स्टेज पर प्राप्त होती हैं? उम्र के किस पड़ाव में, किस वर्ष में व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसे अब इन आवश्यकताओं पे, छोटे छोटे क्षणिक आनंदों से ऊपर उठना चाहिए, उसे कुछ अस्थायित्व वाले काम करने चाहिए और उसे जिस क्षेत्र में वो अपना सर्वोत्कृष्ट दे सकता है उसी में अपनी प्रतिभा का 100% खपा देना चाहिए। तो आत्मसिद्ध व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं? आत्मसिद्ध व्यक्ति के लक्षण ये हैं। सबसे पहला लक्षण है कि वो नकली और बनावटी लोगों को पहचान देता है और ऐसे चरित्रों का पता लगाने की कोशिश करता है जिसमें असाधारण क्षमता होती है, जो आगे जा करके जीवन में कुछ चमत्कार कर सकते हैं, परिष्कार कर सकते हैं। आत्मसिद्ध व्यक्ति लोगों के टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में भी कुशल होता है। वह लोगों की कुशलता, दक्षता को देखते ही पहचान लेता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति शर्म चिंता से दूर होते हैं। आत्मसिद्ध व्यक्ति को ग्लानि नहीं होती है। आत्मसिद्ध व्यक्ति एक निश्चित लक्ष्य और ध्येय लेकर के चलता है और वह सेल्फ सेंटर्ड होने की बजाय प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। आत्म केंद्रित होने की बजाय समस्या केंद्रित होता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति हमेशा अकेलापन या निजत्व पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर निकलकर कार्य करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जब परिस्थितियां अनुकूल ना हों तब भी मुस्कुराता रहता है। परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गिव अप नहीं करता है। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ लोग होते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करते हैं, कुछ लोग गिव अप छोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन से ऊपर होकर के निरंतर अपना प्रयास जारी रखता है। आत्मसिद्ध व्यक्तियों को निरंतर मानव जाति की पहचान होती है। ऐसे व्यक्ति में आलस नहीं होता है, प्रमाद नहीं होता है, क्षणिक उन्माद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो आत्मसिद्ध हैं और निरंतर आत्मसिद्धि जीवन का एक स्टेज होती है, लेकिन मंजिल नहीं होती है। और सृजन का उत्कृष्ट क्या लक्ष्य हो सकता है?
ये पीपल टू पीपल वेरी करता है। लक्ष्य असीमित है, लेकिन एक ऐसा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन जिसने उस अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जान लिया है, दूसरा ये भी जान लिया है कि सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में कैसे पहुंचाना है, तीसरा ये भी जान लिया है कि सकारात्मक ऊर्जा अगर सही दिशा में नहीं जाएगी तो यह नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। आत्मसिद्ध व्यक्ति अपने कार्य में स्वायत्तता, स्वतंत्रता चाहते हैं। यह कार्य को आनंद पूर्वक करते हैं और कार्य अगर रुचिकर नहीं है तो उसे आनंददायक बनाने का प्रयास करते हैं। इनमें आत्म प्रेरणा होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, जिससे ये शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरों के प्रति ये लोग सहानुभूति रखते हैं और उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, विनोद प्रियता होती है। लोग प्रियता के लिए परेशान नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ गुणों के कारण ये लोकप्रिय होते हैं। डेमोक्रेटिक होते हैं, इनका नेचर डेमोक्रेटिक होता है, प्रजातांत्रिक होता है। विचारों का आदान प्रदान करते समय धैर्य नहीं खोते हैं, दूसरों को पीसफुली सुनते हैं और सही और गलत के बीच की पहचान सबसे बड़ा लक्षण है, उसकी इन्हें पहचान होती है। जब व्यक्ति की बेसिक नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाती है तो अमूमन यह माना जाता है कि व्यक्ति यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में आ जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जैसे बालक ध्रुव ने बचपन में ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बचपन में ही अध्यात्म का चरम पर पहुँचे। जैसे अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह सीखने की कला आई। बहुत से व्यक्ति अपने सफलता के चरम पे पहुंच करके और वैभव परिश्रम से जो उन्होंने दुनिया भौतिक वर्ल्ड की बनाई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में आने पर वो उसको त्याग करके एकांत में रहते हैं, अपने निजत्व को पसंद करते हैं। लेकिन समाज उनसे क्या अपेक्षा कर रहा है, क्या उन्हें समाज को देना है, इसको वह नहीं भूलते हैं। आत्मसिद्ध व्यक्ति को हम कहेंगे कि जैसे खेल के मैदान में जो टॉप शीर्ष पे पहुंचा हो, राजनीति के मैदान में जो टॉप शीर्ष पे पहुंचा हो, विज्ञान के क्षेत्र में जो टॉप शीर्ष हो, ऐसे लोगों को जो हम मानते हैं, वैज्ञानिकों में आइंस्टाइन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे इसरो के वैज्ञानिक, इनको हम मानेंगे कि ये सभी सेल्फ एक्चुअलाइज आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं और इनसे देश और समाज को अच्छी अपेक्षाएं रहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।